सो आज हम लोग एल्काइंस की प्रिपरेशन देखेंगे और यहाँ पर हम जो यूज करेंगे ना, हम लोग हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करेंगे एल्काइन सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइन नहीं सोडियम सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस। बोर्ड पे लिखेंगे क्लास। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। You just need a haloalkane, any haloalkane you want, like ethyl chloroethane ले लो आप, bromoethane ले सकते हो, chloropropane ले सकते हो, any haloalkane you want, you can take. I'm taking a chloroethane and यहाँ पे ले रहे हैं sodium substituted alkyne, मतलब आपके पास एक alkyne है, तो पहले मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि बनाते कैसे है सोडियम सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कौन सा एल्काइन बनाना है? एथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, क्या बनाना है तुम्हें? पेंटाइन बनाना है। चलो पेंटाइन बनाते हैं, ठीक है। सो वी नीड 5 कार्बन इन दी पेंटाइन, ठीक है। तो हाउ मेनी कार्बन आई हैव टेकन दिस साइड? 2। तो मुझे वहां पे 3 कार्बन के साथ काम करना है, ओके। 3 कार्बन में मुझे जरूरी चाहिए कि मेरे पास 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि एल्काइन बनाना है। और मुझे और कितने कार्बन और चाहिए बताओ तो? एक और। तो इन दोनों की एक तरफ चेन चलेगी और इन दोनों की एक तरफ Na होगा। इसे कहते हैं सोडियम सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। दोबारा बनाना सिखाती हूँ। आपको 2 कार्बन लेने हैं, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ चेन चलेगी। चेन में तुम्हें जितने कार्बन बढ़ाने हैं बढ़ा सकते हो। दीदी लेट्स सपोज हमें कार्बन बढ़ाने ही नहीं होते तो आप यहाँ H लिख देते खाली। तो एक तरफ चेन और एक साइड सोडियम, और यहां पर मैंने 2 कार्बन लिए CH3 CH2, साथ में Cl लिया। ये कौन बोल रहे हैं? काश। सोडियम एंड क्लोरीन, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीजेस आउट फ्रॉम एयर। यहां से बाहर निकल जाएगा वेरी इजीली, बिकॉज उसके लिए तुम्हें कोई यहाँ पर वर्कआउट नहीं करना, इट ऑटोमेटिकली आउट। बाकी के बचे हुए चेन CH3 CH2 कैसे कंबाइन होगी? यहाँ इससे कंबाइन होगी। इट विल बी कंबाइन विद C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। कोई डाउट? ठीक है दीदी एक दिक्कत हो गई, हमने ना आपको पेंटाइन बनाने को कहा था, आपने पेंट 2 आइन बना दिया। हम चाहते थे कि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपकी मर्जी हो गई। अब जरा आपकी मर्जी को फॉलो कर लेते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल कॉर्नर पर है, तो उस केस में आप यहाँ पे कोई चेन अटैच नहीं करेंगे, यहाँ बस क्या रहेगा? H रहेगा, और इधर आप कार्बन चेन बढ़ा दो। जरा इस केस में देखें तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उस केस में हमारा ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे आ गया। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड कहाँ चाहिए। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे चाहिए तो आपने यहाँ पे कार्बन चेन लगा दी थी। जिससे फायदा क्या हुआ था? जिससे बेनिफिट ये हो गया था, ये 2 कार्बन के बाद ये कार्बन की पूरी चेन जुड़ गई, और हमने जब नंबरिंग करी तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आया। करेक्ट? तो मैं इसको भी बना के बता रही हूँ कि अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए तो उस केस में आपको बस यहाँ H लेना था, एंड योर प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में H बन गया पेंटाइन। इजी। बाहर क्या निकला? दिस रिएक्शन आई विल डेफिनेटली से वेरी यूजफुल फॉर कन्वर्जन्स। 100% कन्वर्जन में एल्काइंस आप इससे बनाएंगे। क्या होती है? जितने भी सीवर से जो स्मेल आती है ना, सीवेज या सीवर के पास से अगर हम कभी गुजरे, तो दैट इज द स्मेल बिकॉज ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और बेसिकली जब आप लोग आगे जाके कुछ रिएक्शंस करेंगे लैब में, तो वहाँ पर ना H2S से रिएक्शंस होती है। तो लाइक हम लोगों को पूरा टैंक में वो गैस होता था, पाइप से उसको ऑन करके वो पाइप से गैस निकलती थी, टेस्ट ट्यूब में मिक्सिंग करना होता था, एंड द स्मेल इज एग्जैक्टली लाइक सीवर। सो द स्मेल इज एग्जैक्टली सेम। ओके,
सो हम लोगों को प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट फॉर्मेशन करना है यहाँ पे। अभी ईथर प्रिपेयर करना तो ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, थायोईथर्स। सो हियर एनी गेसिंग व्हाट थायोईथर इज? ईथर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ईथर्स? ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन चेन। थायोईथर्स भी एग्जैक्टली सेम, दोनों साइड कार्बन चेन, दोनों का साइड जो कार्बन चेन है जिनमें कार्बन के नंबर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, पर बीच में ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया सल्फर में, तो बस ये थायोईथर्स हो गए। ईथर्स में यहाँ ऑक्सीजन रहता है। तो ये बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल आपको हेलो एल्केन लेना है, आप इसके रिएक्शन करा सकते हैं Na2S के साथ और NaSR के साथ। ये होता है सोडियम मरकैप्टाइड और ये होता है सोडियम सल्फाइड। सो बेसिकली अगर इनसे रिएक्शन कराते हैं, अगर आपको यहाँ ऊपर वाले से रिएक्शन करानी है, इन दैट केस आपको हेलो एल्केन भी डबल चाहिए। ये चीज आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि जब दो सोडियम है तो वो वहां से दो क्लोरीन लेके जाएगा, तो उस केस में हमें हेलो एल्केन भी डबल चाहिए। चलिए रिएक्शन देखते हैं। 2 और एक चीज और, इससे आपको हमेशा सिमेट्रिकल ईथर मिलेंगे। कौन से ईथर? वो भी थायोईथर्स। सिमेट्रिकल थायोईथर्स कितने बच्चों को पता है? यहां से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों मिलते हैं। कितने बच्चों को पता है व्हाट आर सिमेट्रिकल? बोलो। दोनों साइड के कार्बन नंबर अगर चेन्स बराबर होते हैं तो हम उनको कहते हैं, वी कॉल देम सिमेट्रिकल थायोईथर्स। ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, कंसंट्रेशन इज वेरी हाई हियर। तो 2CH3CH2Cl मैं अगर मॉलिक्यूल ये डबल ले रही हूँ, डबल हेलो एल्केन ले रही हूँ, तो आई डेफिनेटली रिएक्ट विद दिस। दोनों Na दोनों Cl के साथ बाहर, और आपके पास ये चेन भी दो है ना? सी द डबल इज देयर। तो एक साइड हम एक CH3CH2 रखेंगे, दूसरी साइड दूसरा CH3CH2 रखेंगे और बीच में सल्फर। योर ईथर इज रेडी। इतना खुश मत हो, दाल मखनी नान रेडी नहीं हुए तुम्हारे। योर ईथर इज रेडी। वाओ, खुश हो गए हम लोग तो यहाँ पे। तो दिस इज द नेम। इसका नेम क्या आपके पास होगा? डाइथाइल थायोईथर। बस नाम में थायो लग जाएगा बिकॉज ऑफ सल्फर। अभी सेम रिएक्शन को अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल के साथ करेंगे तो आपको इसके बदले लेना होगा सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड क्या होता है? सोडियम साथ में सल्फर और साथ में कार्बन चेन। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको दोनों तरफ सेम कार्बन चेन लगाना है तो यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ कार्बन ले लो, और अगर आपको एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 2 कार्बन रखने हैं तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आप लोगों को कार्बन चेन में 3 कार्बन रखने हैं। वेरी सिंपल यार। सोडियम किसके साथ बाहर, और बाकी बची हुई चीजें खुद जुड़ने को तैयार है। तो ये जब आके सल्फर से लिंक कर देगा। एनी डाउट? एंड द नेम इज क्या नेम होगा इसका? जल्दी से। इथाइल थायो, कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। इट इज इथाइल प्रोपाइल थायो ईथर। ठीक है, इथाइल प्रोपाइल थायो ईथर। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। चलिए गिव इट अ पॉज। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? We are going to start the substitution nucleophilic mechanisms. जितने भी तुम लोगों ने अभी substitution reactions करी, अभी तक जितने भी reactions करी वो सब substitution reactions थी। हम क्लोरीन की जगह किसी दूसरी चीज को substitute कर रहे थे। आप चाहे तो पिछली reaction जो अभी बोर्ड पे लिखी थी उसी को ध्यान दे सकते हैं। Na के साथ क्लोरीन बाहर निकल गया था और उस क्लोरीन की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी थी या तो कार्बन चेन या S हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अभी जो रिएक्शन हम लोगों ने करी है, या कोई ट्रिपल बॉन्ड
वाला कंपाउंड उठा के हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो ये जितनी भी रिएक्शंस है ये दो मैकेनिज्म्स को फॉलो करती है। अभी तक जितनी रिएक्शंस पड़ी है या तो ये SN1 की तरह होंगी या SN2 की तरह होंगी। अब SN2 का मतलब क्या है? SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर इसका मतलब है। अब ये मुझे तुम्हें समझाना है कि कौन से रिएक्शंस जो होंगे वो SN2 से फॉलो होंगी, कौन से रिएक्शंस SN1 से फॉलो होंगी। मतलब मैं अगर तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड रख दूं तो तुम अगर उस कंपाउंड को देख के बता दो कि ये कंपाउंड SN1 की तरह सब्स्टिट्यूशन करेगा SN2 की तरह, तो तुम जीत गए, तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया। बेसिकली ये मुझे तुम्हें सिखाना है। बट आई वॉन्ट टू टीच यू हियर कि मैंने अगर एक कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड में, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे रही हूं, तुम बता दोगे कि ये SN1 की तरह होगा या SN2 की तरह होगा। अब देखिए SN1 SN2 है क्या? आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप लोगों को घर में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रेसिपी प्रिपेयर करने के लिए बोलूं, कोई भी चीज, यू नीड टू गो इन द किचन एंड यू हैव टू प्रिपेयर, और आप और आपका ब्रदर बना रहा है और दो तरीके आप लोगों को आते हैं, तो दो तरीके से बनाने पर बना तो एक ही चीज रहे ना। तो दैट्स एग्जैक्टली हैपेंस। यहां से Cl हटके मुझे OH लगाना है, पर मेरे पास इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कितने तरीके हैं? अब ये तरीके, मैगी बना रहे हैं किचन में या कोई भी डिश बना रहे हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। बट केमिस्ट्री में तुम्हारी नहीं चलती, केमिस्ट्री में कंपाउंड की चलती है। तो कंपाउंड का बिहेवियर समझाने वाली हूं मैं तुम्हें कि कोई भी कंपाउंड कैसे SN1 की तरह रिएक्ट करता है, या कैसे SN1 को फॉलो करता है, या कोई कंपाउंड कैसे SN2 को फॉलो करता है। तो फिलहाल मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमॉलिक्यूलर की ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और हम इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जो कि मैंने तुम्हें लिखवाया भी है अभी। आई एम टेकिंग हियर मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और मैं इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर रही हूं OH- नाम के एक न्यूक्लियोफाइल से। ये एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये कह रहा है ब्रोमीन तुम हटो और मुझे तुम्हारी जगह लेनी है, ठीक है। अब ये रिएक्शन फॉलो कर रही है इस मैकेनिज्म को। दीदी आपको कैसे पता है? मैं तुम्हें नीचे इसके रीजंस भी दूंगी कि क्यों ये रिएक्शन इसी को फॉलो कर रही है या क्यों इसको फॉलो करे, ऐसा क्या रीजन है। आई टेल यू द रीजन आल्सो, पर पहले मैकेनिज्म समझे। ये मैकेनिज्म कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट या इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी, डिपेंड करेगी इन दोनों रिएक्टेंट पे। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज ये केमिकल काइनेटिक्स से उठा है। अभी केमिकल काइनेटिक्स से ये चीज उठकर आई है और वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो इतना परेशान मत हो। बस सिंपल हिंदी शब्दों में इस चीज को सुनो कि इस रिएक्शन में बेसिकली ये दोनों जो रिएक्टेंट है इस पर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब हम यहाँ पर चीज को पिक्चराइजेशन करेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे। तो केमिस्ट्री में ये मैकेनिज्म कह रहा है कि एक्चुअली ये रहा तुम्हारे पास CH3, ये रहा मेरा Br। सबसे पहले OH- इसको अप्रोच करता है। OH- सबसे पहले आ रहा है, OH- कह रहा है ठीक है मैं जाता हूँ, अप्रोच करता हूँ। ऐसे ही होता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बंदा तो लेकर आना पड़ेगा, भाई बंदा आएगा तभी दूसरे वाला हटेगा। तो पहले इसने अप्रोच किया, इसको अप्रोच करने के बाद जैसे ही अप्रोच करते हैं देयर विल बी OH क्या करता है, सीधा कार्बन पर हिट करता है, कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये OH- आ गया। मैं डॉटेड बॉन्ड क्यों बना रही हूं मैं अभी बताऊंगी यार, बाकी सारी कहानी एज इट इज रही। यहां पे OH- आना शुरू हो गया और तुम्हें एक बात तो पता ही है कि कार्बन एक ऐसा घर है जिसके पास सिर्फ 4 कमरे हैं। वो 4 से ज्यादा ना तो बंदों को बर्दाश्त करता है अपने आसपास, ना कमरों को बर्दाश्त करेगा।
उसके पास 4 का ही स्पेसिंग है, तो ही कैन नॉट टॉलरेट मोर देन 4। 4 थे इसके पास पहले से सफिशिएंट, सही सुखी परिवार के साथ जी रहा था ये। आगे ये परिवार में तो अब जैसे कोई नया बंदा आएगा तो ये कहेगा यार मैं क्या करूं, मतलब वेरी कंफ्यूज्ड। जैसे मेरी कंडीशन चल रही है अभी केमिस्ट्री के टाइमिंग्स को लेके, है ना, सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस आया तो OH माइनस जैसे ही यहाँ जुड़ने लगा है, Br माइनस हटने लगा है यहाँ से। क्यों ये हटने क्यों लगा, मतलब why it is going to removing, because एक साथ 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे ही OH माइनस ने बॉन्ड बनाया, Br माइनस अपने बॉन्ड को वहां से हटा रहा है। दीदी H भी तो हट सकता था, H क्यों नहीं हटा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव स्पेशीज आ रही है तो जाने वाली स्पेशीज भी नेगेटिव होगी, दैट्स वेरी कॉमन। H तो हमेशा प्लस में जाएगा, H माइनस में कैसे जा सकता है, बेचारे को किसी ने हक ही नहीं दिया कभी जिंदगी में H में माइनस रखने की ताकत ही नहीं है, सिवाय वो जब मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है तब, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्लास 11 में, ऑल बिकॉज ऑफ दैट कि वो डिलीटेड था। द चैप्टर वाज एस ब्लॉक, बुक नंबर 2 और सेकंड चैप्टर। चलिए फिलहाल OH माइनस अप्रोच कर रहा है और Br यहाँ से हट रहा है, और इस स्टेज को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज। चेंज आ गया, चेंज तो आया भाई, सुखी परिवार था, एक बंदा आके अप्रोच कर रहा है, वो आके जुड़ गया, दूसरा निकल गया, ट्रांजिशन आया। जितनी जल्दी ये स्टेट आती है उतनी जल्दी रिएक्शन होती है, मतलब जितना जल्दी अगर कोई घर में आएगा ही नहीं तो दूसरा तो निकलेगा ही नहीं कार्बन के घर से, तो कार्बन के घर में पहले आना तो चाहिए किसी को, पर आने के लिए एक बात बताओ, आने के लिए अब ऐसा होना चाहिए कि कार्बन दिखाई दे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी मेन चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये स्टेज, वो कार्बन दिखाई दे वाली बात को भूल जाना, अभी मैं वापस उस पर आती हूँ। फिलहाल ये स्टेज क्या हुई, OH माइनस अटैक कर रहा है, Br माइनस यहाँ से हट रहा है, ये कौन सी स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज। जितनी जल्दी ये स्टेज अचीव होगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। आगे आते हैं, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या हुआ, बेचारा B से बेचारा Br माइनस अलग हो गया, और अब इस हैप्पी फैमिली में किसका नाम आ गया बोलो, और बन गई अल्कोहल। अल्कोहल ने देखो क्या कर दिया, कितनी फैमिली तोड़ेगी। चलो वो वापस अब आते हैं अंदर, इट्स ऑल क्लियर। अब अगर यही चीज मैं अगर सेम चीज को, ये देख रहे हो आप लोग, मैंने इसको किया है एक ऐसा कार्बन जिसके पास तीनों हाइड्रोजन थे, अगर इसी रिएक्शन को मैं कराना चाह रही हूँ एक ऐसा कार्बन जो पहले से ही 3 CH3 से जुड़ा है, और अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बोलूं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं, मैं टर्शरी के साथ करना चाह रही हूं इसको, मतलब मैंने टर्शरी हेलो एल्केन लिया। टर्शरी वो एक ऐसा कार्बन जो अगले 3 से जुड़ा है। तो हो क्या रहा है, कार्बन बिल्कुल बीच में बैठ गया और उसके चारों तरफ बड़े बड़े भारी भरकम लोगों ने उसको सराउंड कर रखा है। मेरी बात सबका क्या करते हैं, बड़े भारी भरकम लोगों ने उसको सराउंड कर रखा है। तो Br माइनस निकलेगा तब तो जब OH माइनस इस पर आके अटैक कर पाएगा। OH को तो मौका ही नहीं मिल रहा है बॉन्ड बनाने का, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि भीड़ में या तो OH ऐसे घुसे और सबको धक्का मार दे, बट इसकी तो इतनी हिम्मत है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई कैन से यू, इस मैकेनिज्म से वही कंपाउंड अपने आप को ले जा पाएगा आगे, ये रिएक्शन तभी कर पाएगा कंपाउंड जिस कार्बन के पास कम से कम दूसरे कार्बन अटैच हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने अरेंज करूं इनको, और पॉज करके एक बार नोट करो, वो क्लिक करके ये पूरा आते हैं, इसको समझते हैं। अब तुम लोग बताओगे मुझे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो मैं तुमसे अभी पूछने वाली हूँ। ओके, मैं 3 कंपाउंड्स यहाँ पर रखने वाली हूँ और आप बताओगे इस मैकेनिज्म से सबसे जल्दी कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अप्रोच करेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट 3 कंपाउंड्स फॉर यू। ये नोट कर लिया ना बच्चों? चलिए, सो दिस इज CH3 Br, CH2 CH3 CH2 Br, एंड आई थिंक अगर इतना सब कुछ समझने के बाद भी ये गलत हो रहा है तो देयर इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टूड, तो दोबारा समझ लेंगे।
सो मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ 1 2 3 and 4 और आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे जल्दी कौन सा कंपाउंड इस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। वो सेम लास्ट, कहीं से आवाज लास्ट की है? तनिष्क फर्स्ट, सिया शैलेजा फर्स्ट, गौरी बाय फर्स्ट। क्योंकि वहाँ पे इजीली अप्रोच कर सकता है कोई भी दूसरा। ऐसा क्यों इजीली आ जाएगा? क्योंकि कार्बन के पास ऐसी क्या चीज नहीं है, ऐसा बोलोगे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, वर्ड को प्लीज यूज करो। देयर इज अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड वंस वी गो देयर यू कैन सी कार्बन के पास है 3 CH3 मॉलिक्यूल है, 3 बल्कियर ग्रुप्स है अबव, सो देयर विल बी द हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर Br हटाना और OH को अप्रोच करना इट्स बीइंग वेरी टफ, तो यहाँ पर ये वाला मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, बट SN2 नहीं करेगा तो SN1 आएगा जो मुझे तुम्हें अगला पढ़ाना है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो 1 then 2, और अगर मैं आपसे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं तो याद रखना बच्चे, इधर देख लीजिए सभी एवरीवन, मिथाइल 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 मतलब एक कार्बन वाला हेलोएल्केन, देन प्राइमरी मतलब जिसमें कार्बन अगले एक से जुड़ा है, देन सेकेंडरी जिसमें कार्बन अगले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन टर्शियरी। ये आपको याद रखना है और इसका रीजन भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ सो दैट यू कैन इजीली मेक इट क्लियर इन योर ओन माइंड। और इसके बाद आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। So the reason is due to steric hindrance, tertiary haloalkane cannot proceed with SN2 mechanism, or it is being very slow, ये बहुत slow होगा और इस मैकेनिज्म से होगा, if it follows SN2 mechanism. Now I'm giving you 2 compounds over there और आपको बताना है इन दोनों में से कौन SN2 को अप्रोच करेगा। कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2, एंड ये कोई बोलेगा नहीं सेकंड या फर्स्ट, एंड आपको रीजन के साथ बताना है। पॉज कर दो जब तक आप लोग ये नोट कर रहे हैं और वो कंपाउंड से आप बताएं आंसर। बाय सेकंड, इट्स वेरी सिंपल, ये यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ अटैच होते हैं, एक डॉट अटैच है ना, देखो क्लोरीन के साथ वाला कार्बन अगले एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, क्लोरीन के साथ वाला कार्बन अगले एक ही कार्बन से तो जुड़ा है। यहाँ क्लोरीन के साथ वाला, ये देखो यहाँ तो क्लोरीन खुद बैठा हुआ है, क्लोरीन का एडजेसेंट कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आई जस्ट मेंशन ओवर देयर, यहाँ पर ये अगले 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन अगले 2 से अटैच है, बल्कि यहाँ ये वाला कार्बन अगले, क्योंकि ये वाला कार्बन अगले एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू कम इन दी प्राइमरी कैटेगरी, और यहाँ Cl के साथ वाला कार्बन अगले 2 से जुड़ा हुआ है, तो दिस कम्स इन दी सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी, और हमें SN2 ने सिखाया है कि जितने कम कार्बन साथ में अटैच हो उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये SN2 के मैकेनिज्म से फास्ट जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर तो हो गया? चलिए बनाइए, करो उसको, पॉज करो।